हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये साल था 1986 का। फिलीपींस में एक बच्चा अपनी माँ के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहता था। इसकी माँ काम करती थी ताकि इसका और इसके बच्चे का गुजारा हो सके। इस बच्चे का नाम जोल डी कार्टरेट था। ये सिर्फ 5 साल का था। एक सुबह जोल उठा तो इसकी माँ काम पर जा चुकी थी। जोल उठा और अपनी माँ को ढूंढना शुरू हो गया, लेकिन इस बच्चे की जिंदगी यहीं से तब्दील होने वाली थी। जोल अपनी बिल्डिंग से उतरा और मार्केट में अपनी माँ को ढूंढने लगा। एक 5 साल के बच्चे को कहाँ पता था कि ये क्या कर रहा है। चलते चलते ये अपनी बिल्डिंग से बहुत दूर निकल गया। ये एक मार्केट थी जहां हर तरफ लोगों का रश था। 5 साल का जोल रोना शुरू हो गया। दोस्तों, यहां इसको एक टैक्सी ड्राइवर ने रोते हुए देखा। इसने जोल से पूछा कि तुम कौन हो, क्यों रो रहे हो। लेकिन जोल इतना छोटा था कि इसके पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। ये बस अपनी माँ को याद कर रहा था। दोस्तों, ये आदमी जोल को हुकूमत के एक इदारे के पास ले गया जो बच्चों को संभालता था। अगले 8 महीनों तक ये इदारा जोल की माँ को ढूंढता रहा। जोल इन्हीं के पास रह रहा था, लेकिन इसकी माँ नहीं मिली। इस दौरान एक औरत जूली जोल का ख्याल रखती थी। ये औरत ऑस्ट्रेलिया से थी और फिलीपींस में सोशल वर्क कर रही थी। जब जोल की मां नहीं मिली तो इसने सोचा कि जोल को अडॉप्ट कर अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले जाना चाहिए। इस औरत और इसके शौहर ने जोल की अडॉप्शन के लिए अप्लाई कर दिया। जोल अब ऑस्ट्रेलिया जा रहा था। दूसरी तरफ इसकी मां इसको हर जगह ढूंढ रही थी। दोस्तों, जोल ऑस्ट्रेलिया में एक अच्छी जिंदगी गुजारना शुरू हो गया। इन दोनों मियां बीवी ने जोल को बहुत प्यार दिया था, लेकिन जोल के दिल में हमेशा एक ही ख्याल आता था कि ये ऑस्ट्रेलिया में अच्छी जिंदगी गुजार रहा है और इसकी मां फिलीपींस में अकेली इसका इंतजार कर रही है। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब इसको ये ख्याल ना आया हो कि ये अपनी मां के पास पहुंच जाए, लेकिन ये आसान नहीं था। जोल को यह भी पता नहीं था कि इसकी मां जिंदा भी है कि नहीं। इसको अपनी मां का नाम तक नहीं पता था। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और 30 साल हो गए और फाइनली जोल ने फैसला किया कि ये फिलीपींस वापस जाएगा अपनी मां का पता करने। फिलीपींस की आबादी 11 करोड़ से ज्यादा है। इस आबादी में अपनी मां को ढूंढना, जिसका नाम भी इसको नहीं पता था, बहुत मुश्किल था। लेकिन जोल ने हिम्मत नहीं हारी। जोल फिलीपींस पहुंचकर उसी मार्केट में गया जहां 30 साल पहले ये अपनी मां को ढूंढ रहा था। इसको उम्मीद थी कि इसको शायद यहां कोई क्लू मिल जाए। दोस्तों, जोल 1 महीने तक अपनी मां को ढूंढता रहा और तब इसको विकी नाम की एक औरत मिली। इस औरत का बेटा भी 30 साल पहले इसी शहर में बिछड़ गया था। जोल को अपने बचपन के मुतालिक कुछ पता नहीं था, इसीलिए इसने डीएनए टेस्टिंग करवाने का फैसला किया कि क्या यही औरत इसकी असल मां है। लेकिन डीएनए टेस्ट से पता चला कि ऐसा नहीं है। जोल एक दफा फिर से अपनी मां को ढूंढने लगा। दोस्तों, इस दफा इसने अपने बचपन की तस्वीरें टीवी पर चलानी शुरू कर दी और अपील की कि कोई इसको इसकी मां के मुतालिक बता दे। इसने रेडियो पर भी अपनी कहानी लोगों को बताई और काफी कोशिशों के बाद एक औरत सामने आ गई। इस औरत का नाम हेरमिनिया रियो था। दोस्तों, यही जोल की असल मां थी। इसके पास जोल के बचपन की तस्वीरें थीं जो इसने जोल को दिखाई। एक बेटे ने 30 साल बाद अपनी मां को ढूंढ लिया था। जोल अब कुछ वक्त ऑस्ट्रेलिया में गुजारता है जहां इसकी वो मां रहती है जिसने इसको पाला है, और ये कुछ वक्त फिलीपींस में अपनी बायोलॉजिकल मां के पास गुजारता है जिसको इसने 30 साल बाद ढूंढ लिया था। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।